16 सीटें देने का किसने कहा था पीपल्स पार्टी को, फिर ये 11 सीटें दे दी गई। ये तो नबील कबूल साहब ने ये एतराफ़ किया। आप देखें ऑन एयर। देखिए, मैं नबील कबूल के इस स्टेटमेंट का मुझे कोई इल्म नहीं है, या आप नबील कबूल को लाइन पे लेते तो वो आपको बेहतर बता सकते थे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर नेशनल असेंबली की हैसियत से, और मैं खुद वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर में मौजूद था। मैंने एक एक दरवाजे पर, एक एक एरिया पे जाके, एक एक यूसी पर जाकर वहाँ पर हमने जो है वो कन्विंसिंग किए और लोगों के पास गए और शहीद भुट्टो और शहीद बीवी का नारा लेके गए, और जिसका हमें रिस्पांस मिला है। बाकी रहा ये स्टेटमेंट जिसका न मैंने सुना है, ना जिस ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर ना मैं बिलीव करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला ये इस चीज पे बिलीव करता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम ही की वो ताकत है जिससे आप इक़्तिदार में आ सकते हैं, जिससे आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। ठीक है, चलें आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। अब्दुल कयूम साहब, ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब क्या इतने बेबस थे आज़ाद कश्मीर में कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर बता रहे हैं कि धांधली के जरिए उनको हरा दिया गया, कश्मीर के अवाम को उन्होंने, चूँकि उनको वोट नहीं मिले, उनको गुलाम भी कह दिया। ये तर्ज अमल सही है? ये कब तक ये हारने वाली जमातें हमारे मुल्क में धांधली के शोर मचाती रहेंगी? ये एक अनफॉर्चुनेट स्टेट है मेरे ख्याल में। मुल्क में हमारा जो निज़ाम है इलेक्शन, वो इतना फूल प्रूफ होना चाहिए कि धांधली का इशू ना उठे। आप ये देखें कि पिछले तारीख़ इस मुस्लिम लीग नून के दौर में 5 सालों में कोई तकरीबन 38 या 36 में भी ये पार्टियों की शिकायत है, तो उस शिकायत को पार्टी की 11 सीटें 3 लाख वोट लेके 11 सीटें कह रहे हैं कि धांधली हुई है। मैं अभी बाद भी वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। मैं अभी बिलावल साहब को सुन रहा था, हमारी पार्टी उनका 6 लाख वोट 24-25 सीटें। मकसद ये है कि ये बातें तो अपने तौर पे टीवी टॉक शोज में हम कह रहे हैं, कहते रहेंगे बहुत से लोग पार्टियों के, लेकिन आई थिंक इलेक्शन कमीशन को रिव्यू करना चाहिए पार्टियों को, और ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनको क्या शिकायत थी, क्या प्री पोल रिगिंग क्या थी, ड्यूरिंग शिकायत थी, क्या प्री पोल रिगिंग क्या थी, ड्यूरिंग पोल क्या हुआ, और इस सारी चीज़ को। लेकिन मैं यहाँ बहसियत एक पाकिस्तानी ये कहना चाहता हूँ कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली, और हम इकट्ठे तब रह सकते हैं सारे सूबे जिस यकजहती की अशद ज़रूरत है कि अगर हम बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, और हम दयानतदारी से कोशिश करें। ये बड़ी अच्छी हार्टनिंग बात थी सेनेटर साहब, ये तीनों बड़ी के पास या पीपल्स पार्टी के पास जो भी शवाहिद हैं, अगर आप लोगों के पास शवाहिद मौजूद हैं तो आप इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाएं। अभी नून लीग ने जब एहतजाज का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई ये परसों, तो कल शहबाज शरीफ साहब ने भी तो शवाहिद ही तलब की है कि नून लीग अगर एहतजाज करना चाहती है तो पहले शवाहिद आप पेश करें, वो मौजूद हैं तो फिर आवाम के पास जाएं, नहीं तो कोई भी तहरीक बेकार है। तो खुद आपके पार्टी के सदर कह रहे हैं। या बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि शवाहिद के साथ हर पार्टी को आगे आना चाहिए। मैंने यही कहा, मतलब है कि ये कोई भी देखें, हमें ये मुल्क अजीज़ है, और हम ये सब कि चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हो वो कंट्रोवर्शियल ना हो, बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को का एहतराम किया जाए। चूँकि आपने अल्लाह को जान देनी है, और अगर आप इंसाफ की ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ आपने ये करना है, तो वहाँ अगर डंडी मारेंगे तो मसला होगा। ठीक है, सेनेटर साहब आगा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ मैं जाता हूं जरा, और ये बिल्कुल डॉक्टर साहब का जी आगा साहब कुछ एक जुमला आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किस इलेक्शन कमीशन के पास हम लेके जाए शिकायत और सबूत, वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऑर्डर को जूते की नोक पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और अमूर कश्मीर के मिनिस्टर ने जूते की नोक पे रखा, कि उसके तमाम ऑर्डर्स को, तमाम अहकामात को जूते के नोक पे रखते हुए वहीं दोबारा कश्मीर में उन्होंने जलसे किए, प्रोग्राम किए। तो इलेक्शन कमीशन को तो ये मानते ही नहीं है, कश्मीर के ना लोगों को ये मानते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर कहता है। ठीक है आगा साहब, जाहिर है इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, डॉक्टर सरका साहब आप इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन के आज़ाद और गैर जानिबदार है, वो एक आपके एक रहनुमा को, एक मिनिस्टर को ये कहता है कि जी आप सूबे से चले जाएं, आपने रूल वायलेट किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर उसको वापस लाते हैं।
جلسے میں ان سے تقریر بھی کرواتے ہیں, ان کے لطیفے پر ہنستے بھی ہیں اسٹیج پر بیٹھ کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ جی کہ ڈیموکریسی کے جو نارمز ہیں وہ میرے دونوں فاضل دوست بہت عرصے سے سیاست میں ہیں. یہ سب باتیں انہی کی شروع کی ہوئی ہیں. جو روایتیں, جو ٹریڈیشنز اس ملک میں ادارے فالو کرتے ہیں وہ یہ آج سے نہیں ہو رہے, یہ بہت پرانی روایتیں ہیں. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے, آزاد کشمیر میں ہو یا پاکستان میں ہو. ابھی جب کراچی میں الیکشن ہوئے تھے تو نون لیگ خوش نہیں تھی, تو انہوں نے ایپلیکیشن لکھی جو کہ سندھ کے الیکشن کمیشن نے اس کو رد کر دیا, لیکن نون لیگ کو سپورٹ ملی اسلام آباد سے. انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ہمارے پاس لے آئیں, ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ جو irregularities, میں آپ سے بالکل اس بات پہ متفق ہوں کہ اداروں کو ابو بورڈ کام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پرابلمز ہیں, دیکھیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو یہ حق ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی irregularities ہیں, ملی ہیں, ان کو کوئی پرابلمز ہیں تو یہ لے کے آئیں آگے. ان کے پاس ابھی ٹائم ہے. ہر الیکشن کے بعد آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کی آبجیکشنز ہیں آپ ان کو ان رائٹنگ لے کے الیکشن کمیشن ڈاکٹر صاحب, الیکشن کمیشن کی اتھارٹی پر ہی تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن اپنی اتھارٹی کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب والا معاملہ ہے اس میں تو وہ نہیں کر سکا, بے بس دکھائی دیا. ارباب صاحب بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں سب کا حصہ ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں الیکشن کمیشن اتنا ہی ان کا, اور ہماری حکومت تو وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا وزن کسی ادارے پہ نہیں ڈالا. اور جس طرح سے ہم چل رہے ہیں, ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں, ہم ان کو خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں ہمارے خلاف کتنے فیصلے آئے. ابھی جو ضمنی الیکشنز کے نتائج تھے ہمارے خلاف آئے. ہماری حکومت ہے پنجاب میں, ہم نے اس کو خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کیا, ہم نے محنت زیادہ کی, ہم نے اپنے. تو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایتھیکل اور ایک بہتر ٹریڈیشن ڈالا جائے. ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دیکھیے میڈیا پہ آ کے بات کرنی وہ ایک اور بات ہے, لیکن آپ میڈیا پہ کوئی چیز لڑ تو نہیں سکتے نا. میڈیا پہ آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں, اور معقول بات کا آپ بالکل اظہار خیال کریں اور آپ اس کو آگے لے کے چلیں. ہم ان کو کبھی بھی نہیں روکیں گے, یہ لے کے آئیں. اور ہماری قسم کی مطلب ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں, یہ لے کے آئیں تو کیوں نہیں لے کے آتے. صرف میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, صرف میڈیا پہ باتیں کہتے ہیں. کاغذ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ایک نہیں دیا, ابھی بھی نہیں دے رہے, تو کیوں نہیں دیتے؟ اگر ان کو کوئی پرابلمز ہے تو لے کے آئیں, رائٹنگ میں لے کے آئیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.